नाज़रीन, जब भी कोई इस्लामी त्यौहार आता है तो हम सबके ज़हनों में यही आता है कि हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार इनको किस तरह मनाते हैं। इसी तरह जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल होता है कि हमारी पसंदीदा सेलिब्रिटीज भी रमजान के रोजे रखती है या नहीं। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में जो कि रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखती हैं। न सिर्फ रोजे रखती हैं बल्कि खैरो खैरात करते हुए भी नजर आती हैं और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने फैंस को इस बात की तरफ माइल करते हुए नजर आती हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना अपने गैर जरूरी कामों में जाया मत करें बल्कि इनमें गरीब लोगों की मदद भी करें जो कि हमारे मुंतजिर हैं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इन टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में। नंबर 1, अदाकारा आयजा खान। अदाकारा आयजा खान का करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा। इन्होंने स्कूल में होने वाले कंपटीशन ब्यूटी कंटेस्ट में अवार्ड हासिल किया और उसके बाद इनको जल्द ही मॉडलिंग की तरफ से ऑफर आई जिसको इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट ना किया और फिर इन्होंने टेलीकॉम एडवर्टाइजमेंट से अपने करियर का आगाज किया और जल्द ही इंडस्ट्री की तरफ आई। 2009 में इनका ड्रामा तुझे मिले स्क्रीन पर आया और उसके बाद इन्होंने 2010 में फुल सिरा ड्रामा किया, मगर इनकी शोहरत का आगाज 2013 में प्यारे अफजल ड्रामे से हुआ। उस ड्रामे के बाद इनको ऐसी शोहरत मिली कि ये हर ड्रामे में ही लीड रोल करती हुई नजर आने लगी और एक से बढ़कर एक ड्रामा करने लगी। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तीन अदाकारा मानी जाती हैं। अदाकारा आयजा खान एक इंतहाई दीनदार घराने से है। इनका कहना है कि इनके वालिदैन ने बचपन से ही इनकी आदत बनाई हुई है रोजे रखने की और जब भी रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो इनके तमाम घर वाले रमजानुल मुबारक के महीने का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और तमाम ही रोजे रखते हैं और रोजे रखने के साथ साथ गरीब लोगों की मदद भी करती हैं। एक पॉडकास्टिंग के दौरान इन्होंने अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में इस बात से पर्दा उठाते हुए कहा कि ये कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हैं और फर्ज नमाजें तो ये बिल्कुल भी कज़ा नहीं होने देती और अगर रमजान के दौरान इनकी शूटिंग हो तो ये कभी भी शूटिंग के लिए रोजे को नहीं छोड़ती बल्कि रोजा रख कर शूटिंग करती हुई नजर आती हैं। नंबर 2, अदाकारा सजल अली। अदाकारा सजल अली ने अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से रातों रात शोहरत समेटी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़ी बड़ी अदाकारें इनकी आंखों की तारीफें करते हुए नजर आती हैं, जिनमें से एक नाम यमुना ज़ैदी का है। यमुना ज़ैदी का कहना है कि उनको सजल अली की आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और वो इनकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। अदाकारा सजल अली ने अपने करियर का आगाज 2009 में जियो टीवी के ड्रामा नादानिया से किया और जल्द ही 2011 में ये लीड रोल करने लगी। तब से लेकर इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। अदाकारा सजल अली भी रमजानुल मुबारक के रोजे रखती हैं। आयजा खान की तरह इन्होंने भी एक शो में बैठकर अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में पर्दा उठाते हुए कहा कि ये कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती हैं। इनका कहना है कि इनकी रूटीन काफी ज्यादा बिजी होती है लेकिन अगर इनकी कोई नमाज मिस हो जाती है ये इस कज़ा नमाज को भी पढ़ती हैं और रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे भी रखती हैं। नंबर 3, अदाकारा सहर खान। अदाकारा सहर खान एंटरटेनमेंट की दुनिया में नई उभरती हुई सितारा हैं। इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करके बहुत जल्द शोहरत समेटी और आज ये मेन किरदार करते हुए नजर आती हैं। ये फनी, सैड और कॉमेडियन हर तरह की ही अदाकारी करती हुई दिखाई देती हैं। अदाकारा सहर खान भी रमजान के महीने के तमाम ही रोजे रखती हैं। इनफैक्ट रमजान के महीने में इनकी अक्सर शूटिंग भी होती है जहाँ से ये इफ्तार और सहरी की टाइम वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते हुए नजर आती है। इनका कहना है कि ये रोजा कभी भी मिस नहीं करती बल्कि रोजा रखकर शूटिंग करती है और शूटिंग के दौरान इनकी वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं। अदाकारा सहर खान इंडस्ट्री में मौजूद एक और वो अदाकारा हैं जो कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग करना पसंद नहीं करती बल्कि ये दीनी इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अदाकारा सारा खान ने 2012 में अपने करियर का आगाज एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया और जल्द ही ये लीड रोल करती हुई नजर आने लगी। अदाकारा सारा खान के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीनी अमूर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। इनके हाथ में अक्सर एक तस्वीर भी देखी जाती है जिसके बारे में इनका कहना है कि इनको अल्लाह ताला के सिफाती नामों का विर्द करना काफी ज्यादा पसंद है। अदाकारा सारा खान अपने मजहबी होने के बारे में बताती हुई नजर आती हैं कि इनके घर में आज तक कभी भी कोई ऐसी सुबह नहीं हुई जिस सुबह नमाज ना पढ़ी गई हो या फिर कुरान पाक की तिलावत न की गई हो। अदाकारा सहर खान 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखती हैं और इस महीने में गरीब लोगों की मदद करती हुई भी नजर आती है। मजीद ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपने फैंस को भी ये बात कहती हुई नजर आती है कि गरीब लोगों की मदद करें, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। नंबर 5, अदाकारा हिब्बा बुखारी। अदाकारा हिब्बा बुखारी ने अपने करियर का आगाज 2015 में किया और 10 साल के अरसे में इन्होंने वो शोहरत समेटी जो अदाकारी 20 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी नहीं समेट सकती। दीवानगी ड्रामे में काम करने के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम किया और अपनी शोहरत का सिक्का मनवाया। अदाकारा हिब्बा बुखारी भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि दीन इस्लाम के बारे में काफी नॉलेज रखती है। ये 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखते हैं और चाहे इनकी शूटिंग रूटीन कितनी ही टफ क्यों ना हो ये रोजा रख कर शूटिंग करती है। अदाकारा निदा यासिन
ने अपने करियर का आगाज एक कामयाब तरीन प्रोड्यूसर और मॉडल की हैसियत से किया था और फिर बाद में ये 2011 में ARY डिजिटल पर एज अ होस्ट की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। इनका द मॉर्निंग शो के बारे में अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के हर घर में किसी न किसी एक दिन जरूर चला होगा तो ये बात गलत न होगी। पहले तो इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनको कोई खास शोहरत नहीं मिली तो फिर इन्होंने खुद को होस्टिंग तक महदूद कर लिया और आज ये पाकिस्तान की नंबर 1 होस्ट मानी जाती हैं। अदाकारा निदा यासिर भी रमजान के रोजे रखती हैं। इनफैक्ट ये रोजा रखकर होस्टिंग करती हैं और कभी भी इन्होंने होस्टिंग के लिए रोजे को मिस नहीं किया, बल्कि ये रमजान के महीने में तमाम ही सेलिब्रिटीज को अपने शो में इनवाइट करती हैं और उनकी भी रमजान में होने वाली सरगर्मियों के बारे में लोगों को आगाह करती हुई नजर आती हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं और दीन इस्लाम की तरफ आते हैं। और इनके शो से हमें ये मैसेज मिलता है कि ये लोग इतने ज्यादा काम करने के बावजूद भी रोजा नहीं छोड़ते, तो फिर हमें क्या मसला है। हमें कहीं जाना पड़ जाए या कोई काम आ जाए तो हम फौरन ही रोजे को छोड़ देते हैं कि रोजा रख कर तो ना तो सफर किया जाएगा ना ये काम होगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और इस शो में एक्टर्स आकर ये बात बखूबी बताते हैं कि रोजा रखकर हम थोड़ा बहुत सफर भी कर लेते हैं और कई ज्यादा काम भी सारे अंजाम दे देते हैं। नंबर 7, अदाकारा ज़ैनब शब्बीर। ज़ैनब शब्बीर एज अ स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आती हैं। उसामा खान और सैफ खान की दोस्ती की बना पर ये भी अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। ये भी रमजान मुबारक के रोजे रखती हैं और ये तीनों ही एक साथ इफ्तारी करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 8, अदाकारा कुबरा खान। अदाकारा कुबरा खान की कामयाबी को देखते हुए इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये अदाकारा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि ये हादसाती तौर पर इंडस्ट्री की तरफ आई। अदाकारा कुबरा खान ने 2014 में नामालूम अफराज फिल्म में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए। इनका कहना है कि इनका अदाकारी की तरफ आने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि ये लंदन में बहुत ज्यादा खुश थी और ये लंदन से पाकिस्तान एक शादी के इवेंट पर आई थी, जहाँ से इनको फिल्म ऑफर हुई और इस फिल्म में एक्टिंग करने की बना पर इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली और इसके बाद इन्होंने अपना लंदन जाने का इरादा तर्क कर दिया और पाकिस्तान की होकर रह गई। अदाकारा कुबरा खान को कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा अमेरिकन कल्चर में गुजारा है। उसके बावजूद भी ये दीन इस्लाम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और रमजान मुबारक के रोजे भी रखती हैं। इनफैक्ट ये उम्रा वगैरह की सादत भी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 9, अदाकारा मोहम्मद शेख। सीनियर अदाकार जावेद शेख की बेटी अदाकारा मोहम्मद शेख, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। मोहम्मद शेख भी रमजान मुबारक के रोजे रखती हैं और शूटिंग के लिए कभी भी रोजे को मिस नहीं करती। नंबर 10, अदाकारा जुगन कासिम। काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद जुगन कासिम आज भी यंग दिखाई देती हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज तो एज एक्टिंग किया था, लेकिन होस्टिंग की दुनिया में भी इन्होंने काफी ज्यादा नाम कमाया और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक एक्टर होने के साथ साथ कामयाब तरीन होस्ट भी मानी जाती हैं। इनकी होस्टिंग को देखकर बड़े बड़े अदाकार और होस्ट इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अदाकारा जुगन कासिम अक्सर होस्टिंग के दौरान दीनी अमूर पर बात करते हुए भी नजर आती हैं और ये रोजा रखकर रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट करती हैं और लोगों को रोजे की अहमियत के बारे में बताते हुए भी दिखाई देती हैं। नंबर 11, अदाकारा आयशा उमर। अदाकारा आयशा उमर के काम देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी दीन इस्लाम के क्लोज होगी, लेकिन ये बात 100% सच है। ये दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अदाकारा आयशा उमर पाकिस्तान स्टाइल आइकन भी कंसिडर की जाती हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इनका ड्रामा बुलबुले अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के हर घर में एक न एक दिन जरूर चला है तो ये बात गलत न होगी। इस ड्रामे से इन्होंने काफी ज्यादा मकबूलियत समेटी। यूँ तो अदाकारा आयशा उमर का लाइफ स्टाइल देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा ही लगता है कि ये भी रमजान का एहतराम करती होंगी, लेकिन ये बात हकीकत के बिल्कुल करीब है। ये ना सिर्फ रमजान का एहतराम करते हुए नजर आती हैं, बल्कि ये रमजान ट्रांसमिशन में हिस्सा भी लेती हैं और नात ख्वानी करते हुए भी नजर आती हैं। मशहूर मरूफ सिंगर जस्टिन बार्बर ने मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये पागल लोग हैं जो कि रोजा रखते हैं, जिसको आयशा खान ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि इन बेवकूफों को क्या पता कि रोजा रखने से कितने फायदे हासिल होते हैं। इन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन जवाब दिया बल्कि रोजे रखने के मेडिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही फायदे भी गिनवाए, जिससे इस बात का पता चलता है कि इनको दीन इस्लाम के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नंबर 12, अदाकारा रीमा खान। अदाकारा रीमा खान ना सिर्फ 19 की बेहतरीन अदाकारों में से एक है, बल्कि ये आज भी स्क्रीन पर आए तो छा जाती हैं। 2019 में इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी अपने नाम करवाया। ये आज भी स्क्रीन पर आए तो छा जाती हैं। ये रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करते हुए भी नजर आती हैं। इनके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीनी अमूर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। ये ना सिर्फ रमजान मुबारक के रोजे रखती हैं, बल्कि गरीब लोगों की मदद करती हुई भी नजर आती हैं और रमजान ट्रांसमिशन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। नंबर 13, अदाकारा नीलम मुनीर।
अदाकारा नीलू मुनीर पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा और फिल्म एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। आजकल ये अपनी शादी की वजह से ट्रेंडिंग में है। अदाकारा नीलू मुनीर के बारे में अगर कहा जाए कि ये इंडस्ट्री में मौजूद वाहिद वो अदाकारा हैं जो गरीब लोगों का सबसे ज्यादा एहसास करती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ये गरीब बस्तियों में जाती हैं और लोगों में राशन बांटती हुई नजर आती हैं। मजीद ये अपने फैंस और इंडस्ट्री में मौजूद लोगों को भी ये कहती हुई नजर आती हैं कि गरीब लोगों की मदद करें, इन्हें हमारी जरूरत है। ये भी 5 वक्त की नमाज की अदायगी करने के साथ साथ रमजान मुबारक के रोजे भी रखती हैं और गरीब लोगों की मदद करती हुई भी दिखाई देती हैं। नंबर 14, अदाकारा सुंबल इकबाल। इंडस्ट्री में मौजूद एज अ स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा सुंबल इकबाल आज ड्रामों में लीड रोल करते हुए भी नजर आती हैं। अगर दीनी अमूर के हवाले से इनको भी देखा जाए तो ये भी दीनी इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं और ये कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग करती हुई नजर नहीं आती। ये भी रमजान मुबारक में रोजे रखते हैं और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हैं। नंबर 14, अदाकारा सबूर अली। छोटे मोटे किरदारों से शोहरत समेटने वाली अदाकारा सबूर अली की ड्रेसिंग देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी दीन इस्लाम के करीब हैं। अगरचे इनका लाइफस्टाइल बोल्ड जरूर है, लेकिन ये दीनी अमूर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और रमजान के रोजे भी रखती हैं। नंबर 15, अदाकारा यमुना जैदी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ड्रामा देने वाली अदाकारा यमुना जैदी के चर्चे आज न सिर्फ मशरिक बल्कि मगरिब में भी हैं। यमुना जैदी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि दीनी अमूर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ रमजान मुबारक के रोजे भी रखती हैं और मुहर्रम का ये पूरा महीना ईरान इराक में जियारत करती हुई गुजारती हैं और अपने फैंस के साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती हुई दिखाई देती हैं। अदाकारा यमुना जैदी अक्सर अपने इंटरव्यूज में रूहानी बातें करते हुए भी नजर आती हैं। इनका कहना है कि इनके दुआओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अल्लाह ताला से कुछ मांगा हो और उनको वो ना मिला हो। नंबर 16, अदाकारा दौरे फिशा। यूँ तो दौरे फिशा ने अपने करियर का आगाज एज स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से किया, लेकिन इनकी किस्मत इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हुई और इनको रातों रात शोहरत मिली। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे में काम करने के बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला जिनको इन्होंने बिल्कुल भी ज़ाया न किया। आज ये ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद सुपर डुपर ड्रामे देने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। यूँ अगर देखा जाए तो दौरे फिशा सलीम ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा अमेरिकन कल्चर में गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये दीनी इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और रमजान मुबारक में रोजे भी रखती हैं। इसके अलावा इनको कभी बोल्ड ड्रेसिंग करते हुए भी नहीं देखा गया। इनका कहना है कि इनकी कुछ लिमिट्स हैं जिनको ये क्रॉस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दौरे फिशा सलीम भी रमजान के महीने में रोजे रखती हैं और एक पॉडकास्टिंग के दौरान इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि इनको सहरी और इफ्तारी बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। बेहतरीन अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास जिन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ स्पोर्ट एक्टर की हैसियत से किया और अब ये लीड रोल करती हुई नजर आती हैं। इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दीन इस्लाम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और दीनी अमूर पर बातें करती हुई नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास भी रमजान मुबारक के रोजे रखती हैं और अपने फैंस के साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। इनका कहना है कि इनका दुआओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है। मजीद इनकी वालदा अदाकारा अस्मा अब्बास भी दीन इस्लाम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकारे हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।